हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम बात करते हैं दिल्ली में हुए 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में बात करते हैं। जो आज 21 तारीख है, आज भी वो प्रोटेस्ट वैसे ही चला। बट उस प्रोटेस्ट में जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली में जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था, नीट की परीक्षा जो कि हो नहीं पाई है, पेपर लीक्स हो गए हैं और बहुत से स्कूल कॉलेजेस जो बंद करवा दिए जा रहे हैं, बंद करवा दिए गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ पर बुलडोज़र चला रहा है ये सरकार, तो कितनी गलत बात है। उसके लिए भारत से कई शहरों से आए हुए स्टूडेंट्स, दिल्ली के स्टूडेंट्स, पंजाब के स्टूडेंट्स, हर युवा, उनकी फैमिलीज़ सब आके प्रोटेस्ट में हिस्सा ली थी। और उस प्रोटेस्ट में सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन सरकार के कहने के बाद उस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को एक हिंसक रूप दे दिया गया। ऐसा हिंसक रूप दिया गया कि पुलिस प्रशासन ने इतनी बुरी तरह से स्टूडेंट्स को मारा है। कई स्टूडेंट्स के, कई युवाओं के, लड़कियों के, लड़कों के ये भी नहीं देखा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, बस कहाँ लग रही है कुछ नहीं देखा। पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरह, इतनी बेरहमी से उन पर लाठियां बरसाई हैं, इतना मारा है। किसी का सर फूट गया है, किसी के पीठ में चोट आई है, किसी का पैर टूट गया है। तो ये सुनकर, ये सारी वीडियोस देखकर कोई भी होगा उसका दिल दहल जाएगा। ये ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें हर युवा खड़ा है। यहाँ तक संसद के बाहर चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 20 तारीख की रात से अभी तक वो वहाँ बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट ये सरकार हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। कब तक नहीं झुकेंगी? झुकना तो पड़ेगा। बट फिर भी युवाओं में इतनी ताकत है, वो अपना भविष्य बचाने के लिए, आगे आने वाले भविष्य को बचाने के लिए वो अभी भी लाठी खाकर, चोट लग गई है, इतना खून बहा है, फिर भी वो अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने जो भी आने वाली पीढ़ी है उनके भविष्य को बचाने के लिए खड़े हुए हैं डटकर। और हमें फिर भी उनका साथ देना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हम सबका राइट है कि हम अपने लिए आवाज़ उठाएं और इस मोदी सरकार को सबक सिखाएं। और यहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान को ही नहीं इस्तीफ़ा देना चाहिए, मोदी को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। यहाँ तक बीजेपी सरकार को ही बाइकआउट करना चाहिए। तो जितना हो सके आप सपोर्ट करिए, हम सपोर्ट करते हैं। अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तब भी हम सपोर्ट करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। और इस सरकार को किसी भी तरह से हमें गिराना होगा, अपनी आवाज़ को दबाना नहीं है। आप लोग देख सकते हैं अभी भी सोनम वांगचुक सर हॉस्पिटल में हैं और वो अपना अनशन जारी रखे हुए हैं। उनकी वाइफ को पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरीके से, बेरहमी से उनके बाल खींचे हैं। अभिजीत दीपके को लाठियां पड़ी हैं। जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, जितने भी वहाँ प्रदर्शनकारी, उन सबको लाठियां मारी गई हैं, आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं। यहाँ तक एक स्टूडेंट, एक लड़की की तो डेथ भी हो गई है। कितना इन्होंने हिंसा फैलाया है, इतना हिंसा फैलाया है। शांतिपूर्वक जो हो रहा था प्रोटेस्ट, उसको पूरी तरीके से हिंसक कर दिया गया है। तो आप लोगों से ये अपील है कि अपनी आवाज़ बुलंद करें, किसी से डरे नहीं, अपने फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग करें। यहाँ तक आपको अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए भी कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो अपना सेल्फ डिफेंस के लिए आप उन पर हाथ उठा सकते हैं। और अब लास्ट में हम लोग को आर्टिकल 32 का उपयोग करना पड़ेगा, जिसका हमें राइट मिला है। और अपने संविधान को बचाना होगा, अपने अधिकारों को बचाना होगा। तो सपोर्ट करें। और जो लड़की इस प्रदर्शन में जिसकी डेथ हो गई है उसके लिए प्रे करें और डट कर खड़े रहें। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।